अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज भाई हम आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी से मिलवाएंगे जो पंगे लेने में माहिर है। कदे सोटा ठाई पाव है, कदे सीधा फरसा दिखावे है। और भाई मुख्यमंत्री होया चाहे प्रधानमंत्री होया चाहे कोई होया, सीधम सीधा काट देंगे मार देंगे। मतलब देसी भाषा में सीधा ही बोला है, काट देंगे मार देंगे, यो कर देंगे वो कर देंगे। और बिल्कुल देसी फक्कड़ आदमी। और भाई नेता भी कैस को हो, और देसी भाषा में अपना देसी भाईचारा सही। और भाई जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से प्योर हरियाणवी में जो बात करे, ऐसा दबंग नेता या दबंग करैक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। और मैंने इनकी एक पहली बार एक वीडियो इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ा और भाई साहब देखी थी मैंने, जब आप लास्ट में वो कुछ बोलने लग रहे थे स्टेज पर अरविंद शर्मा के बाद में। उस दिन के बाद मेरा इस करैक्टर पर थोड़ा सा ध्यान गया कि भाई हम भी इनसे बात करें। और भाई कुछ क्योंकि देसी अंदाज हमारा भी हरियाणवी लैंग्वेज कति प्योर रत्त काली हम भी बोल रहे हैं, और सेम भाई भी बोल रहे हैं। नाम और परिचय देना इतना मोहताज नहीं। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे छा रहा है नवीन जय हिंद। तो भाई आज एक दो तीन मुद्दे हैं हमारे पास, ताज़ा मुद्दे हैं सारे के सारे, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक देसी अंदाज में देसी आदमी के साथ एक देसी राम राम। नवीन भाई राम राम। राम राम मलिक साहब, और आपके जो दर्शक हैं उन सारे भाइयों ने बहुत बहुत राम राम, घनी राम राम। हर भाई राजी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा नवीन, मैं एक जैसे कति खुल्लम खुल्ला एक भाई की तरह आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं ना मानूंगा आज के भाई आप एक बड़े लेवल पे काम करने लग रहे हो, नेता हो, ये है वो है। जैसे डायरेक्टर नवीन, आपके नाम के पीछे मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, जय हिंद लाग रहा है। वो मतलब एक तो भाई हम सारे इंडियन हैं, और जय हिंद हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कहते हैं ना, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। राम राम भी कर रहे हैं, या फौजी एक दूसरे को बोल रहे हैं तो जय हिंद जनाब, कुछ इस तरह। तो ये अपने का यहाँ से उठाया है या कोई और है? ना, ये तो घटना है भाई। अपने जो है ना, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, उनकी सेना में थे जी। दुबड़दन गाँव से ललतीराम जय हिंद। जी जी। तो वो बुलाए थे हमने यूनिवर्सिटी में, 2004-05 की बात है। वो यूनिवर्सिटी में बुलाए थे, अपना एमडी यूनिवर्सिटी में, हमें हॉस्टल में रहा करते जब। तो हमने तब एक संगठन बनाया था जय हिंद मोर्चा की, जय हिंद सेना के नाम थे। तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम ना एक अपने पद से सारे नाम आए पद से जय हिंद लगा लो। तो फिर हमने सारे साथी जितने भी थे, सारे साथियों ने जय हिंद लगा ली थे। तो पूरा जय हिंद ग्रुप के नाम तक ही सब जाना करते। तो जब मगा यार एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गैलियाँ रह रहा आदमी है, तो अगर वो कोई बात कहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमने न्यू लाया था, इसलिए इसने न्यू मान लो 17-18 साल हो गए इस चीज़ ने। तो ला रहे हैं, बढ़िया है यार। जय हिंद तो बढ़िया की उसके नाम में, नाम के पीछे इसका बढ़िया तो कुछ ना हो सकता है। अच्छा नवीन, क्या है कि भाई मेरे जैसे जिस लैंग्वेज में आप बात करो हो, तो कई आदमियों के माइंड में नू जाती होगी, अनपढ़ पाओगा, फक्कड़ है क्या मुँह माओ वो मतलब बोल दे है। तो उन भाइयों की जानकारी के लिए और मेरी पर्सनल जानकारी के लिए बताओ, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, कितने पढ़े लिखे हो? भाई पढ़ा लिखा भी, कढ़े लिखे भी हो रहे हैं हम तो। 20-41 साल का हो गया मैं, और 21 साल हो गए लगभग ये काम करते। पढ़ाई यह है भाई, 10वीं करी थी अपना सर छोटू राम स्कूल से, 12वीं करी DAV हसनगढ़ से, BA करी जाट कॉलेज से, फिर BPED करी अमरावती यूनिवर्सिटी से, फिर PG इन योगा करी अमरावती यूनिवर्सिटी से, फिर MMC करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, फिर MPED करी, MPED MPhil करी अपनी MDU से, PhD करी अपनी वह भी MDU से। तो 3 तो होगी PG और 1 होगी PhD। तैयार तो है पढ़ाई और कढ़ाई बताई दी। 21 साल हो लिए ये काम करते। अरे कोई गवार को अनपढ़ को उस तो मेरे को कुछ फर्क ना पड़ता यार। ठीक है, गवार के आदमी ना होते, पाली तो हैं, मैं तो रह रहा हूँ पाली। और गवार मेरे को तो फ़क्र है, गवार के घना छाना 1.5 छाना ठीक ना होता, सादा भी ठीक रहे, गवार भी ठीक रहे। अपने को तो फ़क्र है, कोई बाहर जाओ है तो हरियाणवी ने गवार कहते हैं, उसे पूरे हरियाणा वाला ना कहे हैं। तो भाई अपनी भाषा है, अपना अंदाज अपना है, अपन देसी हैं, गाँव आगे हैं। इब किसान अच्छे लागो और भाई भूडे लागो, उसमें मैं कुछ ना कर सकता। तो भाई जानकारी के लिए बता दें,
डॉक्टर नवीन जैन है, क्योंकि पीएचडी कर रहा है, तो आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। मैं बता दूं आप लोगों को, आप ये मत सोचना कि भाई अब तारीफ चल रही है, क्योंकि कई बातें मैं याद कर रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं बैठा हूँ तो। लेकिन ये पक्का है भाई, नवीन जैन खाली नवीन जैन नहीं है, डॉक्टर नवीन जैन है, ठीक है। और अपने देश में जैसे भाई कोई पीएचडी कर लिया है तो उसके नाम के आगे ऑटोमेटिकली डॉक्टर लाग जावे है, तो डॉक्टर नवीन जैन है। दूसरी बात, अब बात आ जाती है जैसे भाई कितने भी जाओ हो तो टोटल हरियाणवी में ये सीधम सीधा अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ही बात करो। क्या कभी ऐसी कोई स्थिति आई है कि भाई किसी खास मिनिस्टर से मिलना है, क्योंकि आप उस राजनीति में रहे हो तो आपकी होती रहती होगी मुलाकातें, तो कई बार ऐसा भी कुछ भाई अपने अंदाज को छोड़ के उनके अंदाज में समझाना पड़ा हो, या अगला समझ में आवे ना आवे, आमने बोलना नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो तो बोलने की आदत है, अपनी सीधी बात है। जो अगर बोलने की आदत है तो उसमें सोचना समझना पड़ता। जो जी मावक बोल दे यार, अपनी भाषा है, देसी है, क्या प्रॉब्लम है भाई। पंजाब वाले पंजाबी बोल रहे हैं, गुजरात वाले गुजराती बोल रहे हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बोल रहे हैं, तो हरियाणवी वाला ने क्या तई शर्म आवा हरियाणवी बोलने में? करवा लो, जिसने ट्रांसलेट करवानी ना समझ माती तो है अपना इस बात का। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं भाई, जिसे आवे है, हमने जिसे हिंदी आवे है हिंदी भी आवे है, जिसे अंग्रेजी आवे है अंग्रेजी भी आवे है, तो वो एक अलग चीज़ है। जो जिस तरह का आदमी होता है, जिसको समझाने के लिए मेन चीज़ तो समझाना ही वो है। अगला समझ जावे, भाषा भी समझ जाए, भाषा ना समझ पाओ तो अगला भावना समझ जावे, तो वो तो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अपना बैलेंस कर लेते हैं, ऐसा कुछ ना है। अपना कोई अच्छी बोली राजनीति में थे, काफ़ी दिनों से ऊंचा नाम हो रहा था नवीन जैन प्रदेश अध्यक्ष। देखो छोटा नाम नहीं होता, प्रदेश लड़ाई मचा है प्रदेश अध्यक्ष पे पार्टियों में, मैं उस पक्ष का हूँ, मैं बनूंगा पूरे रोड़े। देखा दिल्ली तक बातें जाती हैं। अब तो कुदरती है दिल्ली बैठे थे, अब तो थे, इतना सुनहरा अवसर आपने गवाया क्यों? छक गए राजनीति तो छक लिया भाई, छक गए तो अपने जी करे भोलेनाथ ने कहीं कुछ ना राजनीति वाजनीति बस रेस्ट कर ले, तो रेस्ट कर लिया। बोले की पूजा करी 1-1.5 साल अपना आराम थे। और भाई हम तो ये जो हो है गीता में कृष्ण भगवान ने न्यू लिख रखी है, जो होता अच्छा होता है, जो हो गया हुआ है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो लिया वो भी। तो आप आते न्यू माननी, आप आते धर्म कर्म करनी आदमी, माननी आदमी है, भगवान न माननी आदमी हूँ भाई। जो ऊपर वाला भोलेनाथ करेगा वो तय है, वो करना लग रहा है। मेरा कोई अच्छा बूंडा कुछ नहीं, आप कुछ नहीं करते, सब ऊपर वाला करवाना लग रहा है। मेरी तो मान्यता है या बाकी भाई कोई के मनु माने जाओ मेरे हाथ में है, मैं करूँ हूँ ये करे, ऐसा कुछ नहीं। जिसके कर्मा में, जिसकी किस्मत में जो भी कुछ है ऊपर वाला करवाओ, मैं तो इस बात को बिलीव करता हूँ। अच्छा, ये जो ताज़ा मुद्दा था ज़मीन का, जो गौड़ कॉलेज वाली जो ज़मीन थी, गौड़ ब्राह्मण कॉलेज वाली, आपके संज्ञान में कब आई? वो किसने आपको आगे बताया नवीन भाई ऐसी कोई समस्या हो रही है, तब आप अड़े जाकर? मेरे को वहाँ से गौड़ संस्था से कुछ साथियों का फ़ोन आया था। मेरे ख्याल में ये बात होगी अप्रैल की है, मेरे ख्याल में अप्रैल में आया था कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो पता चला कि 13 साल हो गए, अरे 12 साल में तो करोड़ी के बढ़ा हुआ है, क्या नहीं करें अपने, अगर 12 साल में करोड़ी के बढ़ा हुआ है, बेरा पाटा कर 13 साल हो गए और ज़मीन दाबरी सरकार है, पछली ने भी दाबी, रिस ने भी दाबी, लोग जा गुड़ा हाथ जोड़ रहे हैं। तो हमने ये तय करा आप नहीं जोड़ेंगे हाथ, किस लिए हाथ जोड़ा? आदमी 6 महीने जोड़ ले, साल जोड़ ले यार, आदमी की भी नहीं हर बरस होती हुई पाछे सब खत्म हो जाए, नहीं तो मान्य आ रहे हैं। सब तो पहला एक्शन के धाप का उड़ा भाई, एक्शन नहीं होता ऐसे नहीं भाई, हाथ जोड़ के नहीं, सरकार के हाथ तोड़ कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा भाई। कोई साल 2 साल का मामला हो तो सोच से 13 साल रहे, फद्दू मान गए थे तो फद्दू मान गए थे, तो दिखाना जरूरी है। फिर जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। तो हमने दिखाया, बोर्ड था उनका पाट दिया, अपना ला दिया और लिख दिया उस पर बामणा की ज़मीन है, सरकार नाक उठा के देखा तो उसी ज़मीन में गाड़ देंगे और ऊपर भगवान परशुराम का मंदिर बनाओगे। आपने बोला बामणा की ज़मीन है? हाँ, बामणा की ज़मीन है। हाँ, तो क्या जब आप उस पर चले, हाँ, इस लाइन पर चले हुए ज़मीन खातर लड़ना है, सीधी बात आपने कही, बस सीधा लड़ना है, हाथ तो जोड़ा है नहीं ना, हाथ क्या नहीं जोड़ने, बतेरे जोड़ लिए। तो किस क्या और जात दूसरी जो और अपनी 36 बिरादरी है, क्या उन्होंने भी सहयोग कर दिया? सारे आए थे उड़े, सारे फरसे ठा रहे थे। 36 नहीं 37 बिरादरी हैं, 37 में है बेरोजगारा की, ठीक है, वही तंग हो रहे, वे तंग हो रहे हैं। 37 बिरादरी है, 37 के 37 बिरादरी के आए थे, उड़े फरसे ठाए थे और सब ने मिल के कब्जा लिया था, सब ने मिल के बोर्ड लगाया था। तो भाई हम तो सब ने भाईचारे वाले आदमी हैं, अपनी गल सारे भाईचारा हैं, सब की गल हम सारे हमारी गल हैं,
सीधी बात है। अच्छा, वो जो प्रावर में उस दिन एक्शन होया, उसका कितना रिएक्शन होया? वो रिएक्शन तो बहुत जागे सरकार तो मेरे भाई। आपकी मैं मलिक साहब, मैं क्या बताऊं, ये तो आप भी तो पत्रकार हो मलिक साहब, आप पूछो तो जाके सरकार तय बताओगी, प्रशासन तो जाके पूछो, समाज में जाके पूछो कि एक्शन होया। बौद्ध मान के हम नहीं कहते ब्राह्मण बौद्धा को ना योद्धा है, ये नहीं मानने ना है, हमने दिखाया है बस। और 37 बरादरी के भाई अपनी कह लिया, अपना भाईचारा न मानना रू में सब तो बड्डा। कल ने जैसे भाई आज बामणा खातर लड़ना पड़ा, गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की जमीन खातर लड़ना पड़ा, कल ना अगर यही संकट किसी और जाति के साथ, किसी और कम्युनिटी के साथ आओगा तो क्या नवीन उसी अंदाज में दोबारा खड़ा मिलेगा? अरे बिल्कुल उसी अंदाज में, क्या बात करो हम मलिक साहब। ये एक बात हो, कल नहीं जाट संस्था की जमीन ने दाब लेंगे, ये मैं उस संस्था में पढ़ा हूँ, सब तो पहले फरसा लेके पहुँचूंगा सरकार के खिलाफ। अरे ये बात, इस बात को समझना पड़ेगा, मतलब लोगों को, आप जैसे पत्रकारों को समझाना भी पड़ेगा। अगर भाई ये जमीन का मामला था, हमारी जमीन दाब ली थी, ये बाप की कोई जमीन दाब लेगा था, हाथ में मारोगे कि नहीं मारोगे? ये कोई जातिवादी मामला नहीं था, जाति का नहीं है। उड़ा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, 36 बरादरी 37 बरादरी के बालक पढ़ने थे, एक ले बामणा ये बालक थोड़ी पढ़ेंगे। अरे मैं जाट संस्था में पढ़ रहा हूँ, तो जाट संस्था मतलब ये थोड़ी है कि जाट जाट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गोड संस्था है, गोड संस्था में नहीं थोड़ी है बामण बामण पढ़ रहे हैं। वह संस्था है, उसमें इसका मतलब ये थोड़ी है। सैनी संस्था अलग अलग सबकी संस्थाएं, आपको पता है, सबकी जो संस्थाएं सब पढ़ रहे हैं। तो उसमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना था, हॉस्पिटल बनना था, तो सारे बामण थोड़ी बीमार होने थे कि वे उनका इलाज होना था। किससे वो जागो सबका इलाज होना। हाँ, तो सबके लिए था वो, और सब ने मिलकर उस चीज में काम करा। सारे भाई आए हैं, सारा भाईचारा आया है अपना, सारी बरादरियां गए थे कति। अच्छा, कई आदमी जैसे भाई के कम है, एक बात और है ना, ये जो कहे ना बामण बामण, ये बेरोजगार था, जब हम सोटा ठाव है खिलाड़ी था, सोटा ठाया बामण है के सारे खिलाड़ी, बता सब तो फालतू तो जाट से भाई। हरियाणा में जाट संख्या जनसंख्या सब तो फालतू है ना, तो सब तो फालतू जाट से खिलाड़ी। सोटा हमने ठाया, कोई नेता देखा तने ठाया? हमने ठाया, कोटा खत्म कर दिया था, सब तो फालतू नुकसान किसी ने होना था भाई? सारे खिलाड़ी आने, सारी बरादरी के हैं जो खिलाड़ी हैं, वे सारी बरादरी आगे थे। बताओ भाई, बेरोजगार आला मामला, बामण बामण थोड़ी बेरोजगार हैं, सारी बरादरी आगे हैं भाई। ये पैरा ओलंपिक वाले थे, ये जो खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक वाले, ये पैरा ओलंपिक वाले कोई बामण थोड़ी थे यार, सारी बरादरियां के थे। बात मुद्दे की है भाई, हम तो मुद्दा है, मुद्दा जरूरी है। जो बालक दुखी हो हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, मुद्दे के लिए, एक इशू के लिए साथ खड़े हैं भाई। हमारी जमीन दाव ली थी तो सारी बरादरियां ने हमारा सहयोग करा, और लड़े हक के लिए लड़ना, बात है हक के लिए लड़ना। और मैं तो सारी बरादरियां तो कहूँ भाई, अब कितना मजबूत बनो कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ लड़ना सीखो। के सरकार के सिस्टम यार, अपने हक के लिए गलत करो मत, अपने हक के लिए लड़ो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सबके लिए आवाज उठाओ भाई। आज ही एक ताज़ा मुद्दा है, जो कल के लिए अपने ललकार उकार भर रखी है भाई, कल काट देंगे मार देंगे, मतलब पूरा तैयार हो। वामन मेश्राम, कुछ ऐसा कोई नाम सामने आया महाराष्ट्र से। एक बार वो मुद्दा बताओ। वो मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा ये है, उसको मुद्दा तो क्या है यार? एक बात बताओ, हर बिरादरी को, हर समाज को, परिवार को, गांव को, प्रदेश देश को हक है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ये वो इतना बड़ा सांड पा कर, वो राम ने भी गाड़ दे, वो भोले ने भी गाड़ दे, हनुमान ने भी गाड़ दे, परशुराम ने भी गाड़ दे, फिर बामणान्यू का ये तो विदेशी हैं, विदेश तो आए हैं बोला, ये तो आक्रमणकारी हैं बोला, ये तो बोला जंगली हैं। तो जंगली हैं तो जंगली क्या करेंगे तरीके, वो देखिए। अरे भाई तू क्यों, मतलब बाबा साहब का नाम लेगा, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए हम इज्जत रखते हैं, माननीय है, उन्होंने संविधान का मतलब रचयिता आदमी है, उसने तो कदे नहीं की इस तरह की बातें जो वो बकवास करता घूमे है। और ये तो विदेशी हैं, ये तो ये हैं, तो हम मतलब भारत भाईचारे के साथ जुड़ने वाले आदमी हैं, सबका है, मतलब किसी के साथ कोई भी गलत हो है तो दलित आओ, तो हम तो दलिता के लिए भी खड़े हुए हैं, कोई न्यू थोड़ी है यार, हम तो हक की न्याय की बात कर रहे हैं। खुला सांड घूम रहा है तो नाथ गालना ही सांड गए, नाथ गाल लेंगे भाई। हमने तो प्रशासन तक ही भाई, एक आदमी कोई भी है भाई, आप मतलब मलिक साहब कोई भी है सही, आप अपनी बरादरी के मान सम्मान के लिए, उसके लिए लड़ो। आप अपनी बरादरी का, अपने गांव का, समाज को आगे बढ़ाने का आपको हक है और बढ़ाना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को गाली देगा नहीं। मैं कहूँ हूँ भाई, हमारी ज़मीन दाव ली, हम अब उस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं,
मैं किसी दूसरी बिरादरी को गाड़ दूंगा तो वो तो ठीक होना है, वो आदमी ठीक नहीं होता। आपको अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने का पूरा हक है, बढ़ाओ, लेकिन किसी दूसरे को गाली देकर ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये हो भाई कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे वो किसी की बुराई नहीं करा करते, वो किसी को पर्सनली गाली नहीं दिया करते, और वो उनकी जो इज्जत और रिस्पेक्ट है वो हमारी नज़रों में भी है और पूरे देश की नज़रों में है, विदेशों तक उनको जाना जाता है और उनका नाम लेके, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि भाई कल आप बाबा साहेब का नाम लेके उनकी याद में आप किसी को भी गाली गलौज करोगे, किसी जाति बिरादरी को स्पेशली टारगेट करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन थोड़ा सा कानूनन भी होना चाहिए भाई साहब, कानूनन क्या होगा, कानूनन में उसमें विरोध करेंगे और क्या, हमने क्या करना भाई। हमने प्रशासन को पहले 3-4 दिन पहले बताया कि भाई इस तरह की चीजें हैं, हमने संज्ञान में लाया, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री जी को कहा कि महाराज एक आदमी गाली दे रहा है इस तरह से समाज को, और समाज तो ऊपर भगवान ने यार वो कह राम कौन था बोला, अरे तू भगवान तेने मानना है नहीं मानना है मत मान भाई, लेकिन मतलब तेरा क्या सौदा रहा है, तू मतलब नु कह अकबोड़ा कौन था, राम कौन था, हनुमान कौन था, परशुराम कौन था, तेरा सौदा के कौन है भाई, तू डिसाइड करेगा। तेरे को भगवान मानना है मत मान भाई, हम मानने हैं तू मत मानने, कोई इशू नहीं है उसमें, हम तेरे तो जबरदस्ती नहीं थोड़ी कहा तू मान, लेकिन तू गाली देगा इतना बड़ा खुला सांड है। बिल्कुल सही बात कही है भाई, अगर आपने भगवान को मानना है तो आप मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन जो मानने हैं उनकी भावनाओं को धार्मिक रूप से ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। हमारे देश में बिल्कुल मान लो, देखो वो जो अभी एक लड़की थी भाजपा की जिन्होंने पैगंबरों के खिलाफ कुछ बोला था, तो उसका क्या हाल विदेशों तक उसकी, देखो किसी भी भगवान के खिलाफ, किसी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी को हक नहीं है इस देश में किसी जाति या धर्म के खिलाफ बोलना। क्यों भाई, किस लिए, क्यों किसी की भावनाओं को बढ़वा रहे हो, किस लिए भाई, कोई भी है गलत तो गलत है, अपन स्पष्ट आदमी है, सिद्ध आदमी है, गलत तो गलत है, चाहे वो कहे हम करें, कहे आप करो, कहे और तीसरा करे, तो वो सही है। कहाँ का है, कहाँ विरोध होगा, छोटूराम चौक पे है भाई प्रदर्शन, सबको बुलाया है, आ जाओ, 37 बिरादरी के विरोध करेंगे कति। एक और ताज़ा मुद्दा, बिल्कुल कई दिन से पूरे हर जगह, आपको तो पता है हर बात का, अग्निपथ योजना हर जगह, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है। नवीन जयंत की पर्सनल क्या राय है, डॉक्टर नवीन जयंत क्या बताइए। नहीं, मैं तो 5 प्रदर्शन कर लिए, राय सीधी बात है, गलत है ये योजना। अग्निकुंड बनाई नौजवानों के लिए, केवरा कितने तो बालक सुसाइड करके, अरे कौन सी योजना भाई। आप एक बात बताओ, हमारी बात मत मानो, आप ना जो एक्सपर्ट हैं, जो मेजर जनरल ब्रिगेडियर, जो परमवीर चक्कर विजेता है यार, वो ये कह रहा है कति गलत है। कहाँ से ले आया, कौन ले आया इस पॉलिसी ने, क्यों ले आया। अरे कोई बालक है वो 4 साल के लिए जाओगा, कोई नेता नुका ये हम इसको सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, कोई नुका हम इसने ना बढ़िया राणा प्रेस करनी सिखाओगे, इसने ये सिखाओगे वो सिखाओगे। अरे नेताओं के लिए तड़के 4 बजे थोड़ी उठे हैं बालक, रेस मारे हैं, वो देश के लिए, वर्दी के लिए, सेना में फौज के लिए, मान सम्मान। अरे जब आप एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं, उसको रिजर्वेशन मिलेगी नहीं उस चीज़ की। 4 साल में रिटायरमेंट आ जाए, चट मंगनी पट बया बोला, चट ज्वाइनिंग पट रिटायरमेंट, क्या मतलब है। वो आकर आडा शूटर बनाएंगे, गैंगस्टर बनाएंगे, गोली चलानी आ जाएगी भाई। वो उनका अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने कहा मैं इनको गारंटी से दूंगा, गारंटी है मेरी, क्या ही गारंटी रहे। एक्स सर्विसमैन उनके अग्निवीर ये बाबू रहे, एक्स सर्विसमैन 25,000 नौकरी मांगने लग रहे, दे देने। अगर ऐसा ही है तो जुबान से 4 साल के बाद क्या पता मुख्यमंत्री जी आपको, आप रहो ना रहो, आप मुख्यमंत्री रहो ना रहो, आपकी सरकार रहे ना रहे, बोला 4 साल बाद दूंगा। 4 साल पहले की जो घोषणा कर रखी है उन्हें लागू कर दे। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी उन्हें भर दे। 25 लाख बेरोजगार बालक हैं, हरियाणा टॉप में है पूरे देश में, तो उन्हें कर देना। बोला 4 साल भकावे हैं और कुछ नहीं है। हम तो सदनवीर हैं, ये जो 5 साल MLA MP बना है, सदनवीरों को तो पेंशन, अग्निवीरों को टेंशन, क्यों भाई। और इतनी बड़ी अग्निवीर योजना, सारे MLA MP मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनके छोरा ने भेजो अग्निवीर बनाओ, उनने से 1 लाख रुपये महीना तनख्वाह दे दो तुम। अरे गरीबां ये बालक हैं, गाँव में आगे जवान आए, किसान आए बालक हैं, तड़के मेहनत करें बेचारे। फौज का एक सपना होता, अकेला रोजगार नहीं है मैटर करता, फौज एक सपना हो है। अगर भाई सब कहता हमारा भी था, हम भी भर्ती देख के आए, अगर फौज में जाना है तो आप कम से कम इतना तो समझ मानी चाहिए यार, इतनी तो सरकार को समझ में। प्रधानमंत्री जी को हम यही तो कह रहे हैं भाई, मन की बात अपनी तू सुनाए जा, अरे देश के नौजवानों की भी तो सुन ले।
जो बालक जिनकी ये जाड़ा मामला हो गया 2 साल, बोला कोरोना गया, कोरोना थारे ना बड़ा रेलिया में ना बड़ा कोरोना, चुनाव में तो कोना कोरोना काम आया, उड़े तो ना रोकी थारे चुनाव भर्ती रोक दी, बोला कोरोना। धोखाधड़ी है नौजवानों के साथ। ये तीनों जर्नल आगड़ा दिए, उन पर सफाई दवा दी, वीके सिंह आगड़ा दिया, तो इस पे अरे वीके सिंह था, अपनी वीके सिंह जर्नल होगा, अपनी 6 महीने बढ़ाना था, कोर्टा में धक्के खाओ था। फिर जो ये अफसर हैं, ये भी इनकी भी लिमिट इतनी कर दो, फिर क्या प्रॉब्लम है। और फिर जब एमएलए एमपी ने पेंशन मिल रहा है तो इनने क्यों ना भाई ये इनके नारा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि फौज को आगे कर दो आप फौज को आगे कर दें, कोई बोल लगा नहीं, गलत तरीका है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल फौज के नाम पर राजनीति है। और फिर एक मैंने देखा एक बयान, उसमें एक प्रेस में देने लग रहा था, एक के नाम था उसका, बोला कोई प्रोटेस्ट में अगर दिख गया तो, अरे तेरे बाप का देश है ये, कोई प्रोटेस्ट में दिख गया था। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण तरीके से सबका हक है, तो डराया गया बड़कों को, वो ठीक नहीं है। जिस चीज़ के नतीजे आगे आने वाले सही नहीं होंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है। और मजबूरी है, बड़का ही क्या करेंगे, बेरोजगार है बेचारे। लेकिन कोई कहेगा ठेके पे, ठेके वाला जवान है भाई, ब्याह भी कौन है उनका। अरे ठेके पे जवान नहीं, गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते ठेके पे। वो एक जुनून होता है, जज्बा होता है। वो गोलियां ऐसा ही खड़े होंगे यार 30,000 रुपये में, हैं। बात रुपये की नहीं है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सही नहीं है। अच्छा, जो युवा अब मान ले भाई भर्ती होने की सोच रहे हैं, अग्निवीर बनने की सोच रहे हैं, तो क्या कोई संदेश है नवीन जयंत के पास? मैं तो ये कहूँ भाई, क्या करेंगे बेचारे, मजबूरी है ना, क्या करेंगे बताओ। भरेंगे फॉर्म, भरना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, अपना मूवमेंट है, मूवमेंट भी चलाना चाहिए। लेकिन ये सरकार सही नहीं कर रही। आप किसी की भावनाओं को, किसी की आत्माओं को दबाओगे ना, वो पता नहीं कब कहाँ कैसे निकलेगी, वो सही नहीं है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, जैसे कुछ रोज पहले एक हत्याकांड हुआ था पंजाब में, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई थी। सारे हिंदुस्तान ने, चाहे कोई नू भी ना जाना था सिद्धू मूसेवाला कौन है, आदमी है, लुगाई है, काम के कर रहे है यो, उसने भी स्टेटस लगाया था सिद्धू मूसेवाला का, और खूब लोग लाइव भी आए थे, सब ऑल। अब संवेदनाएं देने के लिए, अब वो बात थोड़ी पुरानी होगी, तो अब 2-3 रोज से एक गाना वायरल हो रहा है, जरूरी हो तो उठा सको ना कोई बात। अब 2-3 रोज से एक गाना वायरल हुआ था SYL, जिसमें मारो तो इतनी ज़्यादा पंजाबी एक्चुअल में समझ भी नहीं आती, क्योंकि आप दवा फकड़ हाँ, आप अपना हाली ने जाना हाँ, उनकी इतनी बात समझ में नहीं आई। लेकिन इतना तो जरूर समझ में आया कि उसमें ये कह है कि भाई पानी टपका भी ना, हाँ टपका भी नहीं देवा, आधा दो छोड़ो, टपका भी नहीं देवा। ऐसी कुछ घने सारे वर्ड उसमें, जैसे भाई खालिस्तानियों के भी स्पोर्ट खुली दिखी है, भिंडरे वाले का फोटो भी दिखा है, जिसने वो जो एक था जिसने वहाँ पे गोलियां चलाई थी उस टाइम पे, उसके बारे में भी उसको भी महान बताया गया इस गाने में। बहुत सारी बातें इसमें आई। तो इस मुद्दे पे चलो फिर हरियाणा में कंट्रोवर्सी शुरू होगी। अपने जो भाई हैं वो उसके खिलाफ गाना ले आए, और अपने भाई जो फेसबुक वाले हैं वो एक दूसरे को लाइव आके गाली दे रहे हैं, वो उसको पानी मार बता रहा है, वो उसको दल्ला बता रहा है, वो कोई मतलब ऐसी वर्ड यूज कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। नवीन जयंत की क्या राय है? पहले तो SYL पे ही नवीन जयंत की क्या राय है, गाने के ऊपर तो बाद में बोलिए। देखो, पहली बात तो यह है, कुछ लोगों ने किसी चीज़ की समझ ना होती, पूरी समझ जब नहीं होती तो कोई भी कुछ भी बोले जाओ उस चीज़ का, तो क्या कह सकूँ मैं। और ये आपस में गाल देने की, लड़न की, फेसबुक या सिस्टम बनाने की, इसकी तो ज़रूरत होती नहीं। कोई भी चीज़ है कि पहले मुद्दे की समझ होनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि SYL का जो मुद्दा है कई सालों से ऐसे ही चला हुआ है। पॉलिटिकली एक जो है ना, फुटबॉल बॉल्स को आप इसको बनी है SYL। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है कि SYL का जो हक का पानी है हरियाणा का, वो मिलना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना स्टेट गवर्नमेंट को और सेंटर को। अब स्टेट गवर्नमेंट भी किसकी है? यहाँ BJP की है, सेंटर में BJP की है। तो खट्टर साहब को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए करवाना चाहिए। डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन अगर लागू नहीं होगा तो फिर देश में रह के गया। पहली बात तो यह। दूसरी बात ये है कि ये गाना निकालना, देखिए उनकी हत्या हुई, कोई किसी की भी मतलब आकस्मिक मौत मतलब इस तरह की होती है, वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नुकसानदायक है, किसी के लिए भी सही नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा नौजवानों को इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं होती है। जीवन सबका ज़रूरी है,
चाहे कोई आम आदमी हो चाहे कोई खास आदमी हो, हर आदमी को अपना जीवन जीने का हक है। और अब उसके बाद जो ये गाना निकाला गया, मेरे को ऐसा लगता है कि ये गाना एक राजनीतिक साजिश है। जो आदमी जा लिया इस दुनिया से, भगवान का प्यारा हो चुका है, गुरु का प्यारा हो गया, उसका मेरे हिसाब से अगर उसको ये गाना निकालना होता तो अपने आगे निकाल देता। आदमी बहुत सी चीज़ तैयार रखता है, नहीं मन करता, 20 तरह की वो होती हैं, दिमाग में बातें आ हाँ, जाती हैं नहीं भाई। वो उसका बाद में निकालना मेरे समझ से परे है। ये बिल्कुल उनके मतलब हो सकता है वो भगवान का प्यारा, वो ये सोचता हुआ कि नहीं, या नहीं काटना, ये नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ खुद उनकी आत्मा ने कहती हो ये नहीं करना था ये बात। अरे जब प्यार प्रेम है, ये भाईचारा तोड़ने का काम है और कुछ नहीं है हरियाणा पंजाब का। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा भाई, पंजाब ये जो किसान आंदोलन हुआ तो पंजाब के जो किसान हुए थे, हरियाणा के लोगों ने, किसानों ने यार दूध पिलाया उनको भाई मान के, बड़ा भाई मान के। तो अब पानी तो उनको प्यार से दे देना चाहिए, पंजाब को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल जो लोग हैं वो ऐसा नहीं चाहेंगे, वो अड़जाए रखेंगे, अड़जाए रखो। तो मेरा ये मानना है कि वो गाना निकालना बिल्कुल सही नहीं है। और इसलिए सही नहीं है कि जो आदमी इस दुनिया से जा चुका है तो उसके लिए कम से कम कंट्रोवर्शियल चीज़ को क्यों निकाल रहे हो आप, नहीं निकालना चाहिए। और पानी तो भाई हरियाणा का है, कुछ नहीं फायदा इस गाने का। और जो एसवाईएल लगा नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है इस गाने का। एसवाईएल का पानी है हरियाणा का, और हक की बात है, कोई भीख नहीं है, हक है। और हक है सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। हरियाणा के यार ये जो जिले हैं, प्रेन भैणी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, आप इससे शुरू तो हो जाओ, जींद तय हो जाओ, मतलब अपना हिसार बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ बंजर जमीन पड़ी है किसानों की। अरे जब हमारे हक का पानी है तो मेरे को ऐसा लगता है वहाँ के लोग भी तैयार हैं, पर पॉलिटिकल पार्टियाँ, सरकारें वो इसको इशू बनाओ नहीं देंगे। अरे जब भाई मान लिया तो तुम जब पानी देने में क्या समस्या है यार, जब हम दूध पाने तैयार हैं तो पानी देने में क्या समस्या है, हम भी तो भाई हैं। तो जो भी राजनीति करे इस पर वो सही नहीं है। बात यह है, ये हक की बात है, हरियाणा के हक की बात है, और सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। इम्प्लीमेंट करवाओ यार, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ऑलरेडी। और नवीन भाई, ये जो अपने हरियाणा वाले भाई हैं, जो कलाकार साथी हैं या जो डेली फेसबुक पर हुए हैं, एक दूसरे के हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को, जैसे मैंने पहले बताया था, गालियाँ देने लग रहे हैं। वो सरकार का पानी मार है वो भाई मैं तो ये कहूँगा सड़क पाया करो, ये फेसबुक तो देख लेते बात बने को ना। अब फेसबुक की अपनी अहमियत है भाई, ठीक है, एक कम्युनिकेशन है, वो लोगों तक जावे है। और आपस में गाली गुली देने की यार, लड़न की क्या जरूरत है। लड़न तो अच्छा घोड़ लिया करो अपने की, तो कह दे भाई आ जा उड़ा खेत में किसी बहाने में जाके और घोड़ लो। गाली उस पर देना तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं। आपस में क्यों लड़ना है, किसी कोई इशू हो और कुछ बात हो, और आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा भाई, इनते गाने बनाओ भाई, अपने काटो, कलाकार अपनी कलाकारी करो, क्या प्रॉब्लम। नवीन भाई का कहने का मतलब यो है, जो एसवाईएल का मुद्दा है वो शुरू में कही थी, एक फुटबॉल बना रखी है। अब पंजाब वाले नेता तो हरियाणा का ना फेंकते हैं लात मार के, और हरियाणा वाले पंजाब का ना वोट बैंक है ये एक तरह का, उनका भी और इन अपना वाले का भी मेन यही है भाई साहब। बिल्कुल। और जो ये अपने भाई हैं जो आज 2-3 दिन से कंटिन्यू फेसबुक पे एक दूसरे के साथ एक मतलब कुछ न कुछ कहने लग रहे हैं, तो भाई भाईचारा बनाओ, भाईचारा तोड़ो मत। गाना दे कौन सा, और कहना मतलब गाना दे भाई कौन सा पानी रुक जाएगा वो के को रोक रहे हैं। देखो आंदोलन एक आंदोलन होते हैं, आपको सड़क पे 45 डिग्री 48 डिग्री में सड़क पर उतरना पड़ा रहा है, ठीक है ना। नारे लगाओगे तो गल खराब होगा, भाषण दोगे जब गल खराब होगा। आप इसी में बैठ के कि मैं कर लो कि मैं उसकी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि भाईचारा पहली चीज़ होती है, किसी के साथ भी आपस में लड़ना ना चाहिए। नवीन भाई एक मेरा सवाल है, कई आदमियों ने, बहुत सारे आदमियों ने बेरा नहीं, कौन है नवीन जैंद, कहाँ से निकल के आया, किस गांव से है, कहाँ से है, एक बार प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताओ। गांव है बैसरू सांपले दो रहे, समाल हमारा गांव है, जो बड्डा गांव का है ना वो है समाल सांपले दो रहे। और वही लेगड़ गए तो कितना क्या जो कर तुम लेगड़ गा रहे मारा हूँ मैं, कितना कोई ऊपर से न्यू थोड़ी आ रहा हूँ सीधा आगो भाई। तो जिसे है अपने ठीक है, अपने हड़े हैं जिसे भी हैं भाई, और तक ही हूँ मैं, कोई विशेष तो कुछ हूँ नहीं, जिसा तू भाई उसा ही मैं हूँ। अच्छा, राजनीति में कितने दिन से हो, कैसे स्टार्टिंग में ये मन बना? राजनीति वो तो आंदोलन तो हम शुरू से करते आने लग रहे हैं। मैं तो जाट कॉलेज में था जब से शुरू कर दिए थे, और एनएसएस में था, एनसीसी में था, तो थोड़ा उस चीज़ का फ़ायदा मिला। और भाई उसके बाद अपने कॉलेज में आगे, कॉलेज में भी आंदोलन वगैरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, को इन लोगों को पढ़ा,
तो दिमाग थोड़ा हाँ वो है कि यार कुछ इनने क्या मिला, कुछ भी ना मिला। इनने बेरा था बलिदान देना आज़ाद, लेकिन दूसरा ने आज़ादी दूसरा ने मिलाई, तुमने तो मिली नहीं। तो हमारे भी थोड़ा न्यू आया यार, चलो हमने भी कुछ तो करना चाहिए थोड़ा बहुत। एक लानेरा पढ़े पढ़े है किताब भी कीड़ा होने का कोई फ़ायदा ना है। आप समाज के लिए जब कुछ नहीं कर सकते, जितना भी कंट्रीब्यूशन है करे हमने अपने, मतलब यार दोस्त साथी थे बहुत बढ़िया थे, आज तक साथ हैं मेरे। तो 20-20 साल पुराने दोस्त हैं, 15-15 साल पुराने, 10-10 साल पुराने, बहुत घने दोस्त हैं। तो ये मेरे को तो ऐसा लगा है घर परिवार यार दोस्त रिश्तेदार सबका अच्छा सहयोग मिला। और अन्ना आंदोलन था तो अन्ना आंदोलन 10-11 में शुरू हो गया था, उसमें चले गए। वो फिर पार्टी बन गई, तो वो मैं तो राजनीति में तो था नहीं, मैं तो वहाँ पर भी आंदोलन में था। हाड़ा जब पार्टी में था तो भी मैं तो आंदोलन की तरह ही रहने वाला आदमी हूँ। कितने भाई क्योंकि भाई? 4 भाई। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? कुछ नहीं है, जो कर हाउस वाइफ है, हाउस बाबू है मेरा। देखो अजीब सी बात। दादा फौजी है, वो दादा फौजी था। अरे भाई बाबू हाउस बाबू। अरे अपना तो ऐसा लाइफ है, अपना सुबह बर्थडे शाम को मरडे, बस बोले की शरण में दादा परशुराम के। अच्छा, पंगे लेने में मतलब कितना पंगा दबा लो, नवीन से इन सबसे आगे क्यों रहा, मतलब पंगा लेने में सब आगे। पुरान का कोई और झगड़ा जानता हो 2 किलोमीटर पुरान का, नवीन रुका मार ले आड़ा में खड़ा उठा ना ना ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए मुद्दा उठाना, जिंदा हो ना, खून हो लाल पीला हो रहा हो तो अपना पड़ा रहो, पानी हो जाए जब पड़ा रहो, खून लाल हो तो मेरे हिसाब से ये है कि आप जिंदा हो तो जिंदा आना चाहिए, हकों के लिए लड़ना चाहिए। आप किसी को हक खाओ मत, दबाओ मत, किसी को गरीब को गुर्गे को कमज़ोर को डराओ मत, दबाओ मत, लेकिन हकों के लिए लड़ना आना चाहिए। और पंगे के हैं यार, सरकार गए पंगे हैं, कोई छोटा मोटा सिस्टम है गे, कोई वो थोड़ी है योग फिल्मी सीन है, अगवा नहीं, पुष्पा वाला ऐसे करके झुकेगा नहीं, तो ये झुकेगा नहीं साला का मतलब ये पुष्पा अड़द असली पुलिस है, असली लट्स है, असली मुख्यमंत्री है, सब कुछ असली अड़ है। आप पुष्पा के बाबू हैं, फिर हम अड़ बता पुष्पा की पुष्पा। तो भाई ये मैं वैसे बताऊं, सिस्टम से सरकारों से लड़ना आना चाहिए, हर नौजवान को आना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाने का आना चाहिए। हाँ, शांति प्रिय तरीके से, ये देश भी अपना, ये लोग भी अपने, संपत्ति भी अपनी है, सब कुछ अपना, लेकिन आवाज़ उठानी आना चाहिए यार। जिंदा हो तो ए वो मुर्दा पड़े हो तो भाई फिर तक क्या करा जा सके। अरे मुर्दा ने भी उठा देंगे हमें, कोई प्रॉब्लम, दर्द मारे उठे ना भी ना उठे क्यों करे भी। भाई साहब कहना मतलब यो है, सीधे शब्दा में एक छोटी बड़ी बात छोटी से उसमें कही है कि जो दड़ मारे बैठे है ना, हाँ। जो फायदा तो सब क्या है, तले तले लेना चाहे हैं भाई, हमने यो भी मिल जाए, हमने वो भी मिल जाए, हमने चुपचाप नौकरी भी मिल जाए, लेकिन जब हक की लड़ाई लड़नी पड़े है, जब जो लट खाए जा हैं भाई, जब कई बार गोली भी खानी पड़े हैं, और पानी वाली वो जो फुहार है वो तो खाते रहो हैं उनका तो बड़ा तो केस है। हाँ, केस लगना फिर कैसा लगा यार। मैंने ये मान के चल, मेरे पहला केस लग गया था मेरे ख्याल में 4-5 की बात है, 4-5 की यूनिवर्सिटी में लग गया था, और आज तक इतनी तारीख भुगतनी पड़े हैं भाई, बहुत तारीख भुगतनी, बहुत दिमाग खराब तो भाई सब केस साथ है, मतलब वैसे मन नू तो होता होगा यार, उड़ जानते एक केस तो पक्का नया तैयार रोज रहे उसमें न्यू होली ना भाई, होने दे कोई बात नहीं, जो आई जिंदगी साला जेल में जाओ चाहे जन्नू में जाओ, कीते जाओ, आदत होगी बस, जो होगा देखिए जाइए क्या करें। तो भाई आज जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई आज हमारे साथ जो जुड़ा है एक पंगेबाज मानस है, सारा दिन ना पंगे कुछ ना, मेरी बात सुनो, पंगे क्या है भाई, वही बात फिर गलत, मलिक साहब गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा। एक बात था भाई, मेरे पे राष्ट्रपति भवन का केस लग गया, आरटीआई का मामला था, प्रधानमंत्री के घर का केस लग गया, भ्रष्टाचार का मामला था, मेरे खुट्टागढ़ कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर गाँव का खुट्टा काटा था, वो केस लग गया था, कावड़ लाया था पानीपत में, वो केस लग गया था, गंगा जल ले गया था मुख्यमंत्री रोजगार तई एक भाई कसम खातू झूठ बोला साँच, वो केस लग गया, चंडीगढ़ में था एक, वो केस लग गया, आड़े एक वो ध्यान होगा अमित शाह का, अपना गृह मंत्री साहब का रास्ता रोका था, वो एक बस सांड वाला शीना आपने बेरा होगा, वो केस लग गया था। तो भाई और जो भी इसे मतलब मेरे पे तो कोई नू थोड़ी है, किसी चोरी चारी लूट पाट थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो देखो केस उसे तो केस है कौन है भाई, समाज के लिए है, लड़ाई लड़ी है वे भुगतूँ मैं, तो मेरा तो कोई पर्सनल तो मेरा कोई मैटर था नहीं भाई, सारे देखना मतलब कि तो कावड़ लाऊँ था, जब भी केस ला दिया तो बोले के भगत है हम तो भाई लाऊंगे कावड़, भाईचारा कावड़ लाऊँ था भाई, गौआ तई चारे की बात करूँ था मैं तो जाकर सरकार के शामी, बेरोजगारा की बात करूँ था भाई, उसमें केस ला दिया,
इब एक बात आओ, इब मैं क्या करूँ, नू लावत लाए जाओ, इब तुम पंगेबाज कहो तो कहीं जाओ, मैं क्या करूँ भाई। भाई देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है भाई नवीन जैन। और मैं तो आज डॉक्टर नवीन जैन कहने लाग रहा हूँ भाई साहब से, क्योंकि कसर तो किए काम की छोड़ता नहीं है, जड़े भी जरूरत हो उड़ आगे खड़ा पाव है। और कई भाई अगर नूमन में थी अग भाई काल ने अगर किसी और भाई ने जरूरत पड़ेगी उड़ नवीन नहीं आओगा तो वह भी स्पष्ट कर दी है कि भाई नरी बामण बामणा खातर लड़ाई नहीं है, जड़े मर्जी दिए इतने केस और के सारे बामणा के थोड़ी हैं, बहुत मुंडा रासा भाई, मतलब अपनी बात ने ठा ले अपने, अरे जब हमारे को घर में पड़ जाएगा तो फिर मतलब हाथ जोड़ेंगे फूल देंगे, उसने क्या करा है। हर देख एक डॉक्टर वाली बात है, मैं एक वो बताऊँ, ये क्या होया कि एक कोई था हमारा जानने वाला, और वो भाई डॉक्टर क्या करते यूनिवर्सिटी में तो सारे डॉक्टर क्या, उसने चुनाव लड़ लिया, तो वो भाई जाकर वोट मांगने लग गया। और जब वो वोट मांगने लग गया तो वो गाँव में कोई पा गया, बोला डॉक्टर साहब है, वो सुने कि डॉक्टर कहे तो उन्होंने कोई बालक बीमार हो, बोला डॉक्टर साहब बालक ने देखियो यो बोला ये ताप सा चढ़ रहा है, तो वो भाई वो तो यो PhD वाला डॉक्टर अलग हो है, वो भी अलग हो, बोला भाई मैं बोला उषा डॉक्टर कौन है, बोला मनसा कौन है, बोला फिर भाई जो ठबी बीमार हो रहा है उसने देख ले, बोला डांगरा का होगा, तो बोला ना, बोला डांगरा का भी कौन है, बोला फिर क्या है डॉक्टर भाई तू, तो भाई बात है भाई ये डॉक्टर तो मैं इसलिए ना लाता गाँव में मजा कोई नुगेगा भाई, यो ही बुए तो हम तो हाँ गाने देख मैं ऐसे नहीं देखे, अरे भाई गान में ऐसे ना देखे तो बड़का नहीं देखते लोग, तो डॉक्टर उससे तो मानने हैं ये PhD वाले डॉक्टर ने तो PhD वाले जाना है और गणे ही ना जाने देना, तो डॉक्टर भाई मैं न्यू ना लाता, अगर डॉक्टर ला गए थोड़ा फिर थोड़ा और डाला खा ला गया, अपने काम देसी डॉक्टर वाला में फीलिंग बदल जाए। भाई हमारे साथ जुड़े थे इब कल थोड़ा राजी करना पड़ेगा, 2-3 बोल्टा सोल्टा हो लिया भाई आज भाई मन न बटाएगा भूखा बना ना आज तो भाई रियल में ही ये सच है, युवा दिलों की धड़कन हो रहा है भाई, क्योंकि आज जो ग्राफ नवीन जयंत का है बहुत बड़ा ग्राफ एकदम से, मतलब जैसे जब से भाई ने, फिर मैं कहूँगा कि भाई हर जगह जाके अपना खुट्टा काटना, अपना सोटा ठाना, फरसे घुमाना, कई चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग करी हैं कि लोगों का ध्यान पूरा एकदम से नवीन जयंत की तरफ गया है। और जितने भी मुद्दे लेके आया है वो कोई पर्सनली मुद्दे लेके नहीं गया कि बस इसके घर में कोई फ़ायदा होता हो या कोई खुद का कोई फ़ायदा होता हो, वैसा नहीं, सामाजिक मुद्दे लेके गया। ज़मीन का रोड़ा था तो भाई एक संस्था का रोड़ा था, और भाई जब खेल कोटे की बात आई तो भाई पूरे हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी हैं, हरियाणा के जितने भी हैं उनका रोड़ा था। उसके बाद भाई जो पशुओं का जो चारे का, जो गऊँ के चारे का रोड़ा था वो हमारी गऊ माता का, हमारे पूरे समाज का रोड़ा था। अग्निवीर पर जो जाकर भाई बीजेपी के कार्यालय आ गए या DC ऑफिस आ गए, जहाँ भी खड़ा हुआ वो हमारे बेरोजगार भैया का जो हमारा सामाजिक रोड़ा था। उसके बाद ईब जो यो तड़के जो यो चल रहा सिस्टम भाई उड़े पूरी हिंदू धर्म का रोड़ा है यो, इसमें आप पूरे हिंदू धर्म का रोड़ा कह इसको कि भाई कोई हमारे भगवाना को गाड़ देगा तो भाई हमने भी उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और भाई इब जैसे SYL पे जो बोला भाई ने वो भी अपना हक का रोड़ा है, वो हमारा हक है। तो भाई आज 2-4 मुद्दा पे हमने भाई पर समय मांगा, बैठ के जैसे भी हुई देसी बात हमारी आपस में हुई, और कई बातें मैं नू ये झलका कि भाई पहले जो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि भाई देशभक्ति तो इस बंदे में है, कहीं ना कहीं देशभक्ति भरी पड़ी है। उसी लिए ये जैसे मैं कहूँ ना पंगे भाई का है, पंगे के पर्सनली ले कि भाई को ऐसा काम करूँ, तो देशभक्ति की वजह से ये पर्सनल पंगे लेता रहा है। और वो कई बार इसके लिए पर्सनल बन जावे हैं, वो पंगे पर्सनल बन जावे हैं, जो कल लग रहा है 2005 ताज थी कैसा की इतनी फाइल तैयार हो रही हैं। तो भाई नवीन समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और पहला इंटरव्यू था, आज पहली बार मिले थे, फ्यूचर में मिलते रहेंगे। और एक बार और धन्यवाद, हरियाणवी भाषा में धन्यवाद भाई, सारे भाइयों का बहुत घना धन्यवाद। अरे भाई सारे दर्शकों का घना धन्यवाद। अरे भाई क्या कह रहा उसने दूध हड़ो पुतो हड़ो क्या आ रहा है भाई, सारे स्वस्थ रहो, राजी रहो, खुश रहो, बस यही। सारे भैया ने
नवीन जय हिंद और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।